बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो के अंदर हम 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 1 to 8 इंशाल्लाह करेंगे। और स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो लाजमी पूछा करें, कमेंट किया करें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं कि इफ़ a plus b is equal to 5 and a minus b is equal to 3, then find a square plus b square and ab। तो a square plus b square हमसे पूछा हुआ है और a भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए दो फार्मूलाज हमें दिए हुए हैं। ठीक है, ए बी का भी दिया हुआ है हमें और ए स्केयर प्लस बी स्केयर का भी दिया हुआ है। तो इसके सोल्यूशन में एज वी नो दैट 2 into a square plus b square is equal to a plus b whole square plus a minus b whole square। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले से आप ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फार्मूला वही लगता है जिसकी वैल्यूज आपको गिवन हो। ठीक है, तो देखें हमें यहाँ पे a प्लस बी की भी वैल्यू गिवन है। ठीक है, और a माइनस बी की भी गिवन है। तो इस फार्मूला, ये जो फार्मूला है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं और ए स्क्र प्लस बी स्क्र और ए बी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या है 5 का स्क्र प्लस ए माइनस बी किसकी इक्वल है 3 के, तो 3 का स्क्र। ठीक है, 3 का स्क्र हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5 का स्क्र इसकी जगह पे और यहाँ पे 3 का स्क्र इज इक्वल टू 5 का स्क्र 25 प्लस 3 का स्क्र 9 इज इक्वल टू 34। तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र किसके इक्वल आ जाएगा 34/2 और 34 जो है 34 2 से कैंसिल हो जाता है, 17 2 टाइम्स होता है 34, तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र किसके इक्वल आएगा 17 के। ऑल्सो एज 4ab, अब दूसरा जो फार्मूला है वो होता है 4ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्र माइनस ए माइनस बी होल स्क्र। ये असल में ए प्लस बी होल स्क्र और ए माइनस बी होल स्क्र ये दो फार्मूले हैं ना, प्लस करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है, माइनस करें तो हमें ये मिलती है। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में हमें चाहिए ए बी, हम इसकी भी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी भी करेंगे और वहाँ से ए बी को हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दो फार्मूले हैं ए प्लस बी होल स्क्र का, ये ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab, ए माइनस बी का ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2b ए बी। इन दोनों को एक बार अगर हम जमा करें तो हमें ये वैल्यू मिलती है और माइनस करें तो हमें 4ab मिलता है। ठीक है, तो असल में यही फार्मूले हैं। तो देखें, इनको भी हम अगर यूज़ करें तो ए स्क्र प्लस बी स्क्र फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ए बी की वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, सो हम फिर यही यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हमें ए बी दिया होता तो सही जो है सिंपली यही फार्मूले लगने थे। ठीक है, समझ आ गई। अब नेक्स्ट हम इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू को पुट करते हैं। 4ab इज इक्वल टू 5 स्क्र माइनस 3 स्क्र, तो 5 का स्क्र 25, 3 का 9। अब 25 में से 9 को माइनस करें तो कितने आएंगे 16। सो ए 4ab किसके इक्वल आया है 16 के। अब हमें क्या चाहिए 4ab चाहिए, तो 4 को आप 16 साइड पे ले जाएं तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। 4 टाइम्स कितना होगा 16, तो ab किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इफ a plus b plus c is equal to 9 and ab plus bc plus ca is equal to 21, then find a square plus b square plus c square। अब इसका सोल्यूशन, सिंस वी नो a plus b plus c होल स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें ए बी प्लस बी प्लस सी की भी वैल्यू दी हुई है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की भी दी हुई है, लेकिन इसमें 2 साथ है लिखा हुआ। तो 2 को हम क्या करेंगे, एक स्टेप देंगे और 2 को कॉमन लेंगे।
जब 2 इनमें तीनों में से कॉमन आएगा तो बाकी आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम वैल्यूज इजीली लगा सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की इसकी 9 है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना है स्क्वायर, तो ये एज इट इज रहेगा +2 ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू क्या है 21, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब 9 स्क्वायर होता है 81 और 2 मल्टीप्लाई 21 आएगा 42, तो 81 माइनस 42 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसका 81 में से हमने 42 माइनस करनी है, ठीक है, तो हमें बाकी मिलेगा 39 विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या इसको रीअरेंज करें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 39। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड a plus b plus c when a square b square and c square is 8 and ab bc and ca is equal to 4। तो वही फार्मूला है ऊपर वाला हम लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे भी हम वैल्यू नहीं लगा सकते, पहले हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब हम ये वैल्यू इसकी जगह पे इसकी ये जो वैल्यू है ये लगाएंगे, ठीक है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी जगह पे भी हम क्या करेंगे वैल्यू लगाएंगे, हमें वैल्यू गिवन है दैट इज 8। तो 8 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 टाइम्स 8, 8 प्लस 8 16। अब इसका चूंकि स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा दोनों साइडों पे। तो दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो इधर आएगा a प्लस बी प्लस सी जो बाकी बचा इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 विद साइन प्लस माइनस, ठीक है। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो दो वैल्यूज होती हैं प्लस और माइनस, तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज 6, देन फाइंड ए बी बी सी एंड सी ए। तो ए वही फार्मूला स्टूडेंट्स यहाँ पे भी लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। तो अब की बार हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी हुई है दैट इज 6, 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू हमें 10 दी हुई है, प्लस ये हमने फाइंड करना है। तो यहाँ से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये 10 को हम इस साइड पे ले गए हैं तो इस साइड पे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो -10 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो 36 में से 10 माइनस करेंगे तो आएंगे 26। अच्छा, अब हमें चाहिए ये वैल्यू, तो 2 को दूसरी साइड ले जाएं, दूसरी साइड ये डिनोमिनेटर में आएगा 13 2 टाइम्स 26, तो ये इससे कटेगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके इक्वल आएगा 13 के। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ए क्यूब plus b cube and a cube minus b cube when ab is 12, a minus b is 8 and ab is equal to -5। तो यहाँ पे आपको जो है वो क्यूब का फार्मूला लगाना पड़ेगा a प्लस बी होल क्यूब का, तो ये इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। तो सिंपली यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a प्लस बी की क्या है 12 है, तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3, ए बी की कितनी है -5 और a प्लस बी की 12 प्लस बी क्यूब, तो 12 का क्यूब होता है 1728। तो इस इक्वल टू ए क्यूब माइनस, ये माइनस क्यों आया है इसकी वजह से, प्लस माइनस माइनस, और 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा 15 एंड 15 मल्टीप्लाई 12 180 प्लस दिस टर्म बी क्यूब। अब 180 को इस साइड पे लाना है आपने लेफ्ट पे आके ये प्लस हो जाएगा और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल आएगा 1900
0.08 के। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन का क्या हमसे पूछा हुआ है, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो उसके लिए आपको माइनस का जो क्यूब का फार्मूला है वो लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब। तो वैल्यूज पुट करें। ए माइनस बी की वैल्यू क्या है 8, 8 का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस, यहाँ पे ए बी की वैल्यू -5 और ए माइनस बी की 8 लगाएं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 8 120 माइनस बी क्यूब। अब 120 को आप लेफ्ट पे लाएं, ठीक है, कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और 512 से जो है हम जब 120 माइनस करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, 392 के। उसके बाद है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 के, इफ़ x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर एंड x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब। तो ये हमें वैल्यू दी हुई है, इसको यूज़ करके हमने स्क्वायर को भी और क्यूब को भी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये रकम यहाँ पे लिख के इसका हमने पहले हमने स्क्वायर फाइंड करना है, तो स्क्वायर लेना है आपने, ठीक है। अब ये रकम मतलब एक्स स्क्वायर और 1 ओवर एक्स स्क्वायर कैसे बनेगी, जब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस साइड की, इस रकम की दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। इस साइड पे हमें ये फार्मूला हमारा बन रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे इस पे अप्लाई होगा। तो एक्स ए के इक्वल है और 1 ओवर एक्स बी के इक्वल है। तो हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स मतलब ए बी। एक्स की जगह पे ए और बी की जगह पे 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। तो आई होप आपको एप्लीकेशन की समझ आ गई होगी, फार्मूला ये वाला कैसे इस पे अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें दो रकमें हैं, इसका भी स्क्वायर है और एक्स का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स जो है इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में है, तो बाकी क्या बचेगा 2 इंटू 1 दैट इज 2 इज इक्वल टू 4। अब हमें ये चीज़ चाहिए, ये 2 जो है इसको इस साइड पे लाएं राइट पे, तो राइट पे आके ये माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये वाली रकम -2। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 2 के इक्वल आएगा। अब नेक्स्ट थिंग है क्यूब। तो क्यूब के लिए हम इस रकम का क्यूब लेंगे दोनों साइड पे। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे आल्सो एक्स प्लस 1 और एक्स इज इक्वल टू 2, तो क्यूब के लिए हमें दोनों साइड पे क्यूब लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस टर्म। तो एक्स प्लस 1 और एक्स होल क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब। अब क्यूब का ये प्लस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स और 1 ओवर एक्स ए बी की जगह पे वैल्यू इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, देखें ये सेम उसी तरह ये भी क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस आगे बी का क्यूब है तो बी की वैल्यू क्या है 1 ओवर एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 8। अब x का क्यूब एक्स क्यूब होता है प्लस 3, ये x जो है इस x से कैंसिल हो गया और इसकी आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे दैट इज़ 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 3 इंटू 2 प्लस एक का क्यूब एक, x का एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। अब 3 2 टाइम्स कितना होता है 6 और प्लस 6 है तो इसको हम राइट पे ले जाएंगे, राइट पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये रकम हमने ज़रब की है 6 आया और 6 आया जब, तो इसको हम राइट पे ले आए हैं 8 के साथ, तो 8 के साथ ये आके माइनस हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब ये रकमें दो लिखी हैं इज़ इक्वल टू 8। ये वाली रकम 6 बनी थी ना, 6 को हम राइट पे ले आए थे तो लिखा हमने -6। 8 में से 6 माइनस करेंगे तो कितने आएंगे 2 और साइन प्लस का, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स क्यूब किसके इक्वल आएगा 2 के। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ x माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 3 देन फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। जिस तरह पिछले क्वेश्चन के स्टेप थे ना वही यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, सिर्फ माइनस का फ़र्क है। तो एज गिवन हमें ये रकम दी हुई है, इसका हम क्या करेंगे इस स्क्वायर को लाने के लिए स्क्वायर लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सो x माइनस 1 एक्स
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर का फार्मूला, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। एक्स का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x, जिस तरह ये 2ab है, ज़रब हो रहा है मल्टीप्लाई, तो ये भी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस ये वाला x से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा है 2 -2। अब नेक्स्ट स्टेप में इस -2 को आप राइट पे ले जाएं, राइट पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, हम लिखेंगे 9 + 2। 9 + 2 कितना होता है 11। तो x स्क्वायर प्लस 1 और x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 11 के। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हमें क्यूब फाइंड करना है, मतलब x³ - 1 और x³। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी दोनों साइडों पे क्यूब लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। सो x - 1 और x होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो अब क्यूब का ये माइनस का फार्मूला है कि a³ - 3ab इंटू a - b - b³। तो क्यूब का जो माइनस का फार्मूला है उस और प्लस में ये है कि प्लस वाले में सारे इधर प्लस आएंगे और माइनस वाले में सारे इधर माइनस आएंगे, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो जब इस पे हम अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे x³ - 3 इंटू x 1/x, ये जो 3ab है, और इंटू x - 1/x a - b, ओके, माइनस 1/x का क्यूब b का क्यूब इज इक्वल टू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 27। अब x³ माइनस ये x से कैंसिल तो 1 आएगा, 3 × 1 3, x - 1 और x की वैल्यू क्या है 3, तो वो यहाँ पे हमने पुट की है। माइनस जब भी वैल्यू आप पुट करते हैं हमेशा ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है, ठीक है, लिखनी है। माइनस ये वाली रकम एक का क्यूब 1 और x का x³ इज इक्वल टू 27। तो अब यहाँ से हमें x³ - 1 और x³ की वैल्यू चाहिए। तो इस ये 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 -9। इस -9 को राइट पे लाएं तो ये प्लस हो जाएगा +9। अब 27 + 9 कितना हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये आएगा x³ - 1 और x³ इज इक्वल टू 36। ये इसका सोल्यूशन आएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो का, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ a + 1/a एंड a² + 1/a² - 2। इन दोनों का हमने हासिल ज़रब फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक। तो स्टूडेंट्स इनका मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को हम ऐसे इकट्ठे लिखेंगे और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब ये दो रकमें हैं, इन दोनों को हमने इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। पहले ए को करना है, ए को a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a³ प्लस ए को 1/a² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा 1 से और a² एज इट इज़ नीचे रहेगा, तो ये आएगा a मल्टीप्लाई 1/a² इज इक्वल टू, अब साइन देखना है, साइन प्लस का है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, इधर भी प्लस आएगा, a/a²। अब नेक्स्ट है माइनस का साइन, इसका प्लस है, प्लस माइनस है, माइनस a मल्टीप्लाई 2, इसको क्या लिखा जाएगा 2a, पहले 2 फिर a आएगा। अब नेक्स्ट 1/a को हमने मल्टीप्लाई करना है, इसका साइन क्या है प्लस, तो इधर प्लस आएगा क्योंकि इसका भी प्लस है, तो 1/a मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई होगा 1 से और a एज इट इज़ डिनोमिनेटर में आएगा, तो हम लिखेंगे a²/a, ठीक है। अब 1/a जो है मल्टीप्लाई होगा 1/a² से, तो प्लस और प्लस प्लस आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, a मल्टीप्लाई a² a³, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये रकम अब -2 से मल्टीप्लाई होगी, माइनस प्लस माइनस 1 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा और a जो है एज इट इज़ आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 2 2/a। आई होप स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं भी आया तो इसको बार बार देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स है a³ प्लस ये एक a न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है, सेम है, एक a जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 1/a, ठीक है। एक a जो डिनोमिनेटर में बचा हम लिखेंगे 1/a माइनस 2a प्लस, अब ये एक a इस a से कटेगा,
न्यूमरेटर में ए स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में ए है, तो एक ए कटेगा, एक बच जाएगा और इसको हम लिखेंगे प्लस ए। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट प्लस 1/a³ माइनस 2/a। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होते, ये एज इट इज आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, a³ वाली टर्म इकट्ठी करें, a³ प्लस 1/a³, ये दो इकट्ठी कर ली हमने। ठीक है, ये वाली। उसके बाद ये a और a ये दोनों पहले से इकट्ठी हैं और सेम है और माइनस हो रही हैं। कैसे? माइनस प्लस माइनस। 2a में से हमने इसका कोफिशिएंट 1 है ना, एक a या 1a माइनस करना है, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा? माइनस a। एक ए बचेगा ना और साइन बड़ी रकम का लगेगा, यानी हम लिखेंगे -1a या -a। उसके बाद ये रकम आएगी जो बच गई है एक, क्या है? 2/a, तो 2/a आ जाएगा। अब अगला स्टेप, ये दो रकमें तो एज इट इज आएंगी, -a भी एज इट इज आएगा, लेकिन ये सॉल्व होंगे, इनको हम बाय एलसीएम सॉल्व करेंगे। इनका एलसीएम क्या आएगा? a। अब चूंकि डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये न्यूमरेटर्स नहीं बदलेंगे, इनकी वैल्यूज जो ऊपर थी वही आएंगी एज इट इज। ठीक है, चूंकि ये नीचे से बैलेंस है, इनका डिनोमिनेटर एक जैसा है और एलसीएम क्या आया है? a। अब हम लिखेंगे 1 - 2। अब 1 का साइन प्लस का है और 2 का माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे? सॉरी, अगले स्टेप में ये सारी रकमें यहाँ पे ऐसे लिख के ना, फिर इसकी वैल्यू हमने लिखनी है, दो में से एक बाकी, एक साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस, तो हम लिखेंगे -1/a। अब नेक्स्ट स्टेप में भी एज इट इज़ ये तीनों रकमें लिख दें। उसके बाद ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, और हम लिखेंगे 1/a। ओके हो गया। अब जिस तरह बेटा हमने ये लिखी है ना इनकी तरतीब, a³ + 1/3, हमने इनको भी उसी तरह, और ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं, बस हमने ये करना है कि माइनस को कॉमन लेना है। माइनस को कॉमन लेंगे, जब माइनस हम कॉमन लेते हैं तो जिन यहाँ पे माइनस होता है वहाँ पे प्लस आता है, और जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे माइनस। अब क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो a + 1/a, सो प्रोडक्ट क्या आएगा? a³ + 1/3 माइनस a + 1/a। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी पूछें, और हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।